यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो चुनावी वादे किए हैं उस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से समय संवाददाता सरिता गुप्ता ने खास बातचीत की है। उनकी रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगातार सभी पार्टियां एक्टिव हो रही हैं। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी फ्री की सेवा शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी का ऐलान है 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी की ये राजनीतिक छटपटाहट है। दिल्ली में उन्होंने जिस तरह से सरकार बनाई और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, खाली विज्ञापनों में आम आदमी पार्टी दिखती है। बाकी अभी बरसात में हम लोगों ने देखा किस तरह का बुरा हाल दिल्ली में हम लोगों को देखने को मिला है। ऐसे गांव कस्बों में भी इससे बेहतर व्यवस्था रहती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में गए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की जनसंख्या है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी पैर जमाने के लिए लगातार कोशिश कर रही। बनारस से उनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल स्वयं चुनाव लड़े थे और बुरी तरह से पराजित हुए थे। मैं समझता हूँ इन सब बातों को जो वो प्रलोभन चुनाव के समय में दे रहे हैं, जनता जानती है और किसी भी तरह से उनके झांसे में आने वाली नहीं है। उनको उत्तर प्रदेश में किसी किस्म की राजनीतिक सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह है, ये अयोध्या पहुंचे हुए हैं और लगातार एक जमीनी जो है तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और राम नाम का भी कहीं ना कहीं नारा लगा रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा डरने की जरूरत है आम आदमी पार्टी से? नहीं, बीजेपी को डरने की क्या जरूरत है। बीजेपी की वजह से ही आज राम नाम का ये लोग जाप करने लगे। नहीं तो ये तो वो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते थे। लेकिन अब सभी अपने को भक्त ऐसे साबित करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में काम किया है, जिस तरह से अयोध्या नगरी सजी है, मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बना है, बाबा विश्वनाथ का जिस तरह से वहाँ पर मंदिर बन करके सीधे इतना बड़ा जो एक कार्य वहाँ पर हम लोग निर्माण का काम कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी दिसंबर में एक भव्य दर्शन बाबा विश्वनाथ का होना है। सोमनाथ में जैसे हमने किया, ऐसे हर जो हमारे गौरव के विषय हैं उन पर हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। मथुरा में जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10 किलोमीटर के क्षेत्र को एक तीर्थ क्षेत्र घोषित किया और मांस और मदिरा को वहाँ पर बिकना भी बंद किया। जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, अब इन लोगों को लगता है, पहले वो वोट बैंक की राजनीति के कारण हिंदू धर्म की आस्थाओं से ये लोग दूर रहते थे और हमेशा ऐसी सब बातों का विरोध करते थे। लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, इधर भी वोट है। जिस तरह से लगातार तो ये काम ये लोग भी कर सकते थे, इनकी पहले सरकारें थीं, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। आज परिस्थितियां बदली हैं, भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी है। मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर के शरण में आए हैं तो निश्चित रूप से इनका कुछ ना कुछ, मैं समझता हूँ, एक सकारात्मक बुद्धि आई है। और ये सारा जो परिवर्तन हुआ है, ये लोग राजनीति के लिए भले कर रहे हैं, लेकिन ये सारा परिवर्तन जो इस समय की मौजूदा सरकार है उसने जिस तरह से काम किया है, ये लोग वोट बैंक की राजनीति के कारण उसी की एक तरह से आप समझें कि नकल कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, ये है। अगर अब आम आदमी पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने कह दिया है कि 2022 में MOI फार्मूला जो है वो अपनाएंगे, यानी महिला और खासकर युवा। और इसके साथ साथ अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, वो भी लगातार तैयार नजर आ रही है। कांग्रेस भी एक्टिव है, यानी प्रियंका गांधी भी लगातार दौरा कर रही हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अपना क्या एजेंडा होगा, किस तरीके से चुनाव में उतरेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट होता है। हम विचारों पर आधारित राजनीतिक दल हैं, हम लक्ष्य को लेकर के काम करने वाले लोग हैं। हम जिस प्रदेश जिस और देश में काम करते हैं तो देश और प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनके विकास के लिए काम करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हों, उनकी सुविधाएं बढ़ें और क्षेत्र में विकास हो, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, शिक्षा, चिकित्सा, हम लोग उसी तरह से काम करते हैं और उन्हीं बातों को लेकर के चुनाव में जाते हैं। हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन जो छटपटाहट आज आप सपा, बसपा और कांग्रेस में देख रही हैं, वो उनकी असफलता का द्योतक है, वो उनकी असफलता का संकेत है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो 2007 से 12 तक मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, 12 से 17 तक सपा की रही है। तो वो अपने काम को लेकर जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो धर्म और जाति और इस तरह की बातें वो लोग करते हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। अखिलेश यादव लगातार 3 चुनाव 14, 17, 19 में हारे हैं। मायावती जी को नकार दिया लोगों ने, केवल 19 विधायक थे, आधे उनको छोड़ के चले गए। और कांग्रेस की अगर आप बात करें तो कांग्रेस तो अपनी पुश्तैनी सीटें भी नहीं बचा पा रही।
वो भी एक हार गई थी, अब की बार दूसरी भी हार जाएगी। ये सारे लोग हताश और निराश हैं, कहीं से कोई दुविधा नहीं है। प्रदेश में हम 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के फिर से सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अजय मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2022 में बीजेपी जो है 300 के पार जाएगी। कैमरा पर्सन मनु के साथ सरिता गुप्ता, सहारा समय, दिल्ली।